जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल AK एग्ज़ाम वे टू सक्सेस सीखो ज़मीं पर और उड़ो आसमां पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी ट्रिपल एससी व अन्य एग्ज़ाम से संबंधित ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल के माध्यम से अपलोड किया जाए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके बारे में डिटेल बात करूंगा कि वैकेंसी प्रकाशित कब की गई थी, फॉर्म अप्लाई कब से होंगे, लास्ट डेट क्या है, आयु क्या है, परीक्षा फीस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और अदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या 6 फरवरी 2024, सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 मुख्य परीक्षा 2023/6। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 27 फरवरी 2024। दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में यूपी ट्रिपल एससी ने 27 फरवरी 2024 को ही अवगत करा दिया था कि ये वैकेंसी आने वाली है। ऑनलाइन आवेदन व शुल्क जमा करने की तिथि क्या है? 24 अप्रैल 2024, मतलब कल से ही फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है और आवेदन शुल्क जमा होना भी स्टार्ट हो गया है। और इसकी लास्ट डेट क्या है? 24 मई 2024। पूरे के पूरे एक महीने तक ये फॉर्म अप्लाई होगा। तो जो व्यक्ति अप्लाई करना चाहते हैं, ये वीडियो पूरा देखने के बाद यदि आप एलिजिबल होंगे तो ज़रूर से ज़रूर फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। और आवेदन में संशोधन की तिथि क्या है? 31 मई 2024, मतलब आपको एक हफ्ते आवेदन में संशोधन करने के लिए मौका दिया जाएगा। यदि कोई त्रुटि हो जाएगी आपसे तो आप अपने आवेदन को सुधार सकते हैं दोबारा से। अब यूपी ट्रिपल एससी ने एक विशेष कथन लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 24 मई 2024 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं किया जाता है। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 24 मई 2024 तक अथवा उसके पश्चात विलंबोत 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 31 मई 2024 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। इस विशेष कथन में यूपी ट्रिपल एससी ने बताया है कि 24 मई 2024 के बाद कोई भी आवेदन न स्वीकार किया जाएगा और ना भी कोई शुल्क स्वीकार किया जाएगा। इसलिए इससे पहले पहले आप आवेदन कर दीजिए और शुल्क भी जमा कर दीजिए। उसके बाद इसने बताया है कि जब तक शुल्क का समायोजन बैंक के द्वारा नहीं किया जाता है, समायोजन का मतलब है जब तक बैंक के द्वारा वेरीफाइड नहीं किया जाता कि आपका शुल्क कट गया है कि नहीं कट गया है, तब तक आप आवेदन का प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते हैं। और बैंक का समायोजन 31 मई 2024 तक आप अनिवार्य रूप से करा लीजिए, तभी आपका आवेदन का प्रिंट आउट निकल पाएगा। और इस बीच में आप संशोधन भी कर सकते हैं, कोई गलती हुई हो आपसे आवेदन में तो। अब चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 6 परीक्षा 2024, सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 मुख्य परीक्षा के अंतर्गत राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 के 134 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आयोग ने बताया है कि राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के अंतर्गत सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 के 134 पदों पर विज्ञापन निकाला गया है। मतलब टोटल 134 पद हैं जो कि आयोग के द्वारा निकाला गया है राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में। अब आगे देखते हैं। सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। बता रहे हैं कि अभ्यर्थी की शॉर्ट लिस्टिंग पेट 2023 के आधार पर किया जाएगा।
आगे, अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो पीईटी 2023 में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। पीईटी 2023 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम या नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। मतलब इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि जो पेट 2023 का स्कोर कार्ड है, यदि कोई भी अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बाद इसका स्कोर 0 है या नकारात्मक है तो उसे मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। अब आगे ये बोल रहे हैं, परंतु यह कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन व औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा तो शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम या निर्णय के अधीन होगी। आगे इन्होंने ये बता दिया है कि ये जो 0 अंक वाले और नकारात्मक अंक वाले अभ्यर्थी हैं, ये भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर अंतिम निर्णय आयोग का होगा। आयोग जो अंतिम निर्णय लेगा इनको मानना पड़ेगा शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। दोस्तों ये पूरा ब्यौरा मैंने आपको दे दिया वैकेंसी का। अब चलिए जानते हैं कि जो 134 पोस्ट हैं वो कैटेगरी वाइज कितनी कितनी हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, विभाग का नाम क्या है, राज्य कृषि उत्पादन मंडी, परिसर उत्तर प्रदेश। पद नाम क्या है, सचिव, श्रेणी 3 ग्रेड 2। वेतन क्या होगा और ग्रेड पे क्या है, ये लेवल 6 की ये वैकेंसी है। वेतन न्यूनतम 9300 से अधिकतम 34,800। ये तो बेसिक पे है, इस पे भत्ता वत्ता लग के ठीक ठाक सैलरी बन जाती है आपकी। अब अनारक्षित श्रेणी में 54 पद हैं, अनुसूचित जाति में 28 पद हैं, अनुसूचित जनजाति में 2 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे हम ओबीसी कहते हैं उसमें 37 पद हैं, ईडब्ल्यूएस में 13 पद हैं। कुल पद टोटल मिला के 134 है और ये अस्थाई पद है, ना कि अस्थाई पद हैं। अब हम आवेदन शुल्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कितना कितना आवेदन शुल्क है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अनारक्षित या सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 0 है और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये है। ओबीसी के लिए आवेदन शुल्क 0, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25। सेम अनुसूचित जाति के लिए भी, अनुसूचित जनजाति के लिए भी। अब यहाँ पे देखेंगे टोटल कितना है, शुल्क योग आवेदन शुल्क प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क टोटल 25 रुपये सभी श्रेणी के लिए आपको देना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा हम और पढ़ लेते हैं। अभ्यर्थी से आवेदन के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन है तो मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ही लिया जाएगा, जिसका श्रेणीवार विवरण नीचे दिया गया है, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ के बता दिया। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए जाने की दशा में शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क अलग से देय होगा, जिसका भुगतान मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाना होगा। इन्होंने बता दिया कि ये तो सिर्फ ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए शुल्क लिया जा रहा है, लेकिन जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, उसके बाद जब फिर मुख्य परीक्षा के लिए जब आप प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे, उस समय आपको मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क दोबारा से देना पड़ेगा, जो कि आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अब हम आगे देख लेते हैं। अब चलिए जानते हैं योग्यता क्या होगी। तो योग्यता होगी, जैसे आप नीचे देख रहे होंगे, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विपणन, विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र या किसी अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। अधिमानी अहर्ता भी देख लो, तो अनिवार्य अहर्ता थी, अब अधिमानी अहर्ता देख लेते हैं हम। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि अर्थशास्त्र, कृषि विपणन में स्नातकोत्तर, यहाँ ये बोल रहे हैं कि स्नातकोत्तर का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट उपाधि, अथवा AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट अथवा समकक्ष उपाधि रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा। तो ये आपकी योग्यता है। यदि आप इस योग्यता के अंतर्गत आते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। आगे देखते हैं, थोड़ा हम आयु के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां प्रकाशित की जाएं, 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त ना की हो। मतलब ये बता रहे हैं कि मिनिमम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इस बीच का अभ्यर्थी है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट डिटेल थी
और इन्होंने अभी सिलेबस का कोई जिक्र नहीं किया है। तो जैसे ही ये सिलेबस का जिक्र करेंगे, दोबारा नोटिस निकाल के ये बताएंगे, तो मैं तुरंत आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर सूचित करूंगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो बिना स्किप करके आप देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।